ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। अगर आपको याद हो, पिछली कड़ी में हमने एक बहुत सुंदर अनुभव भी सुना था और ये भी समझा था कि बिना डिसऑनेस्ट हुए, बिना करप्शन को से हाथ मिलाए हम आगे बढ़ सकते हैं, अपने काम करवा सकते हैं। एक बात इसमें हमें सोचने की ज़रूरत है कि जैसे हम बड़े बड़े अपनी फैक्ट्री को खोलना चाहते हैं, अपने ऑर्गेनाइजेशंस को शुरू करना चाहते हैं, बड़े धर्म के काम करना चाहते हैं, कई बार हमारे मन में आता है कि बिना हमें पैसे दिए या इस तरह की रिश्वत दिए हुए काम नहीं होता है। लेकिन अगर देखें, बार बार बात करते हैं कि बीज क्या है। अगर हमारी जो नींव है, जो हमारे इतने बड़े काम की जो शुरुआत है, उसमें ही करप्शन का बीज है, तो क्या हम उस पर धर्म का कार्य कर पाएंगे? या हमारा अपनी ही फैक्ट्री हम करना चाहते हैं, अपना ऑर्गेनाइजेशन खोलना चाह रहे हैं, उसकी नींव हम कैसी रख रहे हैं? ये बात ध्यान देने योग्य है। आज और नींव की तरफ चलते हैं कि नींव मजबूत है तो फिर वो पेड़, वो जो पूरा एक सामने हमारे सपना साकार कैसा होगा। आज बात करने के लिए हमारे साथ खास माउंट आबू से बहुत सीनियर ब्रह्मा कुमार ब्रदर अशोक भाई हैं और साथ ही ब्रह्मा कुमारी सिस्टर शिवानी भी हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति। ओम शांति। अशोक भाई, पिछली कड़ी में एक बहुत इम्पॉर्टेंट हमें एस्पेक्ट मिला था। बिना करप्शन के, बिना रिश्वत दिए हुए सरकारी और पॉलिटिकल तंत्र के साथ एक बहुत बड़ा काम हुआ था, जो आपने कहा कि आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी और शायद अनजाने में कुछ गलती भी हुई थी, लेकिन उसके बावजूद भी थोड़ी मेहनत ज़्यादा करके परमात्मा की शक्ति मिली थी और वो काम होता गया था। एक और बात है आपने कही थी कि हर बार अगर हमारे सामने कोई ऑब्स्टिकल आता है, उसे घबराकर अपनी वैल्यूज़ को छोड़े बिना अगर हम काम करते हैं तो हमें एक कुछ सबक मिलता है, कुछ सीखते हैं। क्या सीखा था आपने? और जो वो सीखा उसके बाद वो कहीं आगे काम आया, कुछ और ऐसा क्रिएट किया? हॉस्पिटल प्रोजेक्ट पूरा होने के बाद हमें अपने इंस्टीट्यूशन के विकास के लिए, फॉर डूइंग मोर ऑफ स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़, वी हैड टू लुक फॉर ए बिगर पैच ऑफ लैंड and a bigger construction than our original headquarters, which was becoming too small because there we had accommodation for only 600 to 700 people. और अब तक संस्था का इतना विकास हो चुका था कि 2-2 हज़ार लोग तो रेगुलर लोग आने शुरू हो ही गए थे। इसीलिए हमने हॉल बनाया था। हॉल तो बन गया, लेकिन रहने की अकोमोडेशन भी कम थी और हम लोग नेशनल इंटीग्रेशन पीस मार्च के बाद कुछ प्रोफेशनलिज्म की ओर बढ़ने शुरू हो गए थे। जैसे युवाओं ने यात्रा की और ग्रामीण सेवा प्रारंभ हुई, तो नेक्स्ट प्रोजेक्ट हमने एजुकेशनिस्ट के लिए शुरू किया और बच्चों के कार्यक्रम होने शुरू हो गए। तो फिर हमने एजुकेशन विंग बनाया, यूथ विंग, एजुकेशन विंग। फिर और आगे बढ़े तो मेडिकल विंग बना, फिर साइंटिस्ट इंजीनियर्स विंग बन गया, क्योंकि मैं इंजीनियर बेसिकली हूँ दिल्ली यूनिवर्सिटी से, तो इंजीनियर्स विंग की हमें बहुत इच्छा थी। और ख़ास तौर पर क्योंकि हॉस्पिटल में हमने ये सीखा था कि एनवायरनमेंट का एक बहुत बड़ा इशू होता है जिसके ऊपर किसी प्रोजेक्ट को रोका जा सकता है। तो ये भी संकल्प था, क्यों ना हम कुछ एनवायरनमेंट की फील्ड में ऐसा काम करें कि वो एक अद्वितीय चीज़ बन जाए। और प्रोफेशंस क्योंकि समाज में बहुत सारे हैं, तो प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए हमें एक प्रोफेशनल कॉम्प्लेक्स बनाना पड़ेगा। इसलिए करीब 35 बीघा ज़मीन माउंट आबू के आउटस्कर्ट्स पर एक सालगांव विलेज है, उसमें ली गई। और वो चूँकि संस्था के फंड्स को देखते हुए हमने 16 लाख रुपए की वो ज़मीन हमको मिल गई, हमने ले भी ली। बट देन इट वाज फुल ऑफ ब्लैक शीट रॉक्स एंड लेंटिना करके एक झाड़ी होती है जो जहाँ पैदा हो जाए वहाँ और कुछ नहीं पैदा होता। तो इट वाज फुल ऑफ दोज श्रब्स विच वर नो यूज़। लेकिन ज़मीन तो हमने खरीद ली। अब उस पर एक एकेडमी का निर्माण करने का संकल्प। हमारे निर्वैर भाई और दादी जी को हमेशा कोई ना कोई नई चीज़ बनाने का शौक़ रहा है। तो इस बार दादी को संकल्प था कि एक यूनिक एकेडमी, विद्यापीठ बनना चाहिए। और निर्वैर भाई को ये संकल्प था कि उसमें लेटेस्ट प्रोफेशनल एनवायरनमेंट भी हो और हम कुछ ऐसा काम शुरू करें कि प्रोफेशनल्स को हम आकर्षित कर सकें। अभी तक एक आध्यात्मिक या धार्मिक संस्था का रूप था, हम उसको एक एकेडमी का रूप बनाएं। लेकिन हर जगह आ जाता है। राजस्थान में
कंस्ट्रक्शन के ऊपर काफ़ी कंस्ट्रेंट्स माउंट आबू में शुरू से ही रहे हैं, और अभी हमने एक नया अस्पताल बनाया था। तो अब इतना बड़ा प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए कोई बाधा तो आएगी, लेकिन उसको सॉल्व करने का भी कोई नया तरीका निकालना होगा। उस तरफ से वो सीएम भी चेंज हो चुके थे। अगर वो होते भी तो शायद इतना बड़ा प्रोजेक्ट दोबारा क्लियर करने में सक्षम आते वो। तो हमारे गवर्नर साहब डॉक्टर एम चन्ना रेड्डी आ गए थे बन करके, और उनका गवर्नर रूल का पीरियड चल रहा था जब ये बड़ा प्रोजेक्ट गवर्नमेंट को सबमिट किया गया। और उसमें भी हमें एक और इकोनॉमी का ध्यान रखते हुए स्टेप रखा था कि हम इसकी कन्वर्शन पर अगर 35 बीघा कन्वर्ट कराएं तो बहुत पैसा लगता है ऑफिशियल, तो उसे भी कैसे कट डाउन किया जाए। तो एक नया क्लॉज ढूंढा गया कि अपनी ज़मीन आप सरकार को दे दीजिए, सरकार उसको कन्वर्ट करके उसका चेंज ऑफ लैंड यूज़ करके आपको देगी विदाउट कॉस्ट, प्रोवाइडेड यू मेड एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन देयर। So we thought of making, after a medical institution, we wanted to make an educational institution. So again the same process, our change of land use started. और चूँकि हॉस्पिटल में हमने सीखा था क्या क्या ऑब्स्टिकल्स आती हैं, वो सारी जो ट्रेनिंग मेरे लिए थी वो बहुत काम आई, और हम इसका चेंज ऑफ लैंड यूज़ बहुत जल्दी करा पाए। बहुत जल्दी से मेरा मतलब है वही 2 साल। फाइल तो सरक ही चलनी है। लेकिन इस बार हमने ये फ़ायदा किया कि उस समय तो हम ऑब्स्टिकल्स में फंसे हुए थे, इस बार हम ऑब्स्टिकल्स का संकल्प नहीं ले रहे थे कि हमें वो सॉल्व करना है। हमें पता था 2 साल लगेंगे, तो हमने उस एरिया का लैंड डेवलपमेंट शुरू कर दिया, और उसको एनवायरमेंटली एक यूनिक पीस बनाना हमने पहले से ही प्रारंभ कर दिया। तो यू यूज़ दैट टाइम। इनफैक्ट ये जो आप फ्रस्ट्रेट नहीं हुए, जो वेटिंग पीरियड होता है, इवन इफ मुझे मालूम है कि इतना टाइम लगेगा, दैट कैन बी वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। क्रिएटिवली, इनोवेटिवली, एक्चुअली हाउ टू प्लान किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में। एक्चुअली जो टॉप एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पर ऑर्गेनाइजेशन में हैं, जैसे भाई साहब ने बताया, दादी प्रकाश मणि जी, दादी जानकी जी, निर्वैर भाई साहब, ये सब एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, लीडर्स हैं, लेकिन योगी हैं। यू सी, इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल ब्लेंड ऑफ लीडरशिप बट स्पिरिचुअलिटी साथ में है। तो आज के दुनिया में अगर हम लीडरशिप के लिए देखें कि लीडर वो जो क्रिएटिव है, जो इनोवेटिव है, लेकिन क्रिएटिव और इनोवेटिव वो हो सकता है जिसका माइंड साइलेंट है, तो उसके इंट्यूशन वर्क करेगी। टुडे वी टॉकिंग इन द वर्ल्ड अबाउट लीडरशिप विद इंट्यूशन, नॉट लीडरशिप विद लॉजिक, लीडरशिप विद इंट्यूशन। लेकिन इंट्यूशन किसकी काम करेगी? जिसका कॉन्शियस माइंड साइलेंट है। लेकिन आज के जो हमारे लीडर्स हैं वो तो स्ट्रेस से घिरा हुआ, दे आर कॉन्स्टेंटली अंडर स्ट्रेस, एजिटेशन, तो उनका कॉन्शियस माइंड साइलेंट तो बहुत दूर की बात है, लेकिन बहुत ज़्यादा एक्टिव है, एंड उसमें फिर स्ट्रेस मतलब नेगेटिव वेस्ट थॉट्स। तो इंट्यूशन कैसे एक्टिवेट होगी? तो लेकिन क्योंकि जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड्स इस ऑर्गेनाइजेशन के हैं वो मेडिटेटिव लाइफस्टाइल उनका फाउंडेशन है, तो उनका कॉन्शियस माइंड बहुत साइलेंट है, तो उनका जो सारा कार्य होता है इट इज़ विद इंट्यूशन, एंड कार्य उसका है, लेकिन उसके परमात्मा की टचिंग को कैच करने के लिए भी आपका अपना माइंड साइलेंट होना चाहिए। तो जहाँ साइलेंट माइंड है वहाँ इंट्यूशन तो आपके दिन रोज़ का एक हिस्सा बन जाती है। आप किसी भी ब्रह्मा कुमार भाई बहन से पूछें, हर 1-2 दिन के बाद कुछ ना कुछ अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे। मुझे आज सडनली ये बात आई, आज सडनली ये आया, जो कि लॉजिक को डिफाई करती हैं वो बातें कई बार, लेकिन बिकॉज मेडिटेशन हेल्प्स इंट्यूशन टू गेट कल्टिवेटेड, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड के पोटेंशियल को आप यूज़ करना शुरू करते हैं, क्योंकि कॉन्शियस माइंड साइलेंट होता जा रहा है। सो देन क्रिएटिविटी बिकम्स वेरी सिंपल, इट बिकम्स अ नेचुरल प्रोसेस। एक्चुअली आप बैठकर मीटिंग्स नहीं करते कि कुछ नया क्रिएट किया जाए, कुछ नया सोचा जाए, इट्स जस्ट कम्स एज अ फ्लैश एब्सोल्युटली टू वन ऑफ देम। एंड इस ऑर्गेनाइजेशन में हमने ये देखा कि इट डजंट मैटर कि वो आइडिया किसको आया है, इट डजंट हैव टू नेसेसरली बी द लीडर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। किसी भी भाई बहन को अगर कुछ ऐसे सुंदर आइडिया आता है, वी हैव द लिबर्टी टू वॉक अप टू द एडमिनिस्ट्रेटिव हेड, share the idea, and we've seen how it's been implemented by the entire organization. So creativity not limited only to the top leaders, everyone is a leader. Very true. And in fact ये जो empowering factor है, and जैसा आपने कहा कि silent, तो क्या आप कहना चाहेंगे जो ना सिर्फ वर्ल्ड लीडर्स बल्कि ऑर्गेनाइजेशन के लीडर्स कि बिफोर टेकिंग एनी steps
टू मूव इनटू न्यू एराज या किसी नई डायरेक्शन में जाने का, कुछ नया करने के लिए किस तरह से वो अपनी क्रिएटिविटी को या अपनी इंट्यूटिव पावर्स को हॉर्न करें? कई बार जब हमें कुछ नया करना होता है हम कहते हैं बहुत ज़्यादा सोचो सोचो और सोचो और सोचो, हम कहते हैं साइलेंट हो जाओ, ताकि वो इंट्यूशन आपको आइडिया देगी, लॉजिक नहीं। आज आप जो आइडिया क्रिएट करेंगे उसको इम्प्लीमेंट होने में कुछ साल लगने वाले हैं। वर्तमान समय हम समाज में देखें तो चेंज एकदम अनप्रेडिक्टेबल है, तो आज के समय में लॉजिकल थिंकिंग से ज़्यादा इंट्यूटिव थिंकिंग वर्क करने वाली है। लॉजिक शायद अब डिफाई होगा क्योंकि थिंग्स जस्ट चेंज सडनली, लेकिन इंट्यूशन वर्क होगी। उसके लिए सिर्फ उस डिसीजन के टाइम नहीं, लेकिन जनरली अपने जीवन में अपने कॉन्शियस माइंड को थोड़ा सा साइलेंट करें। और स्पेशली अगर कोई मीटिंग करने वाले हैं अपने आप बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के साथ या अपनी टीम के साथ, ऑलवेज स्टार्ट इट विद साइलेंस। आप साइलेंस करें, सभी आपकी टीम में साइलेंट हो जाएं, सभी अपने पास्ट, अपना कॉन्शियस माइंड को साइलेंट कर दें, फिर मीटिंग को स्टार्ट करें, तो देयर इट विल बी देयर डेफिनेटली विद द न्यू बिगिनिंग। वेरी ट्रू। इनफैक्ट अशोक भाई, हम यहाँ पर पहुँचे कि क्रिएटिविटी का एक नया आयाम आ रहा था ऑर्गेनाइजेशन का भी, और 2 साल का इंतज़ार में आपने बहुत कुछ क्रिएटिवली उस लैंड की डेवलपमेंट की थी। आगे नॉट ओनली लैंड डेवलपमेंट बट टू अल्टीमेटली मेक द प्रोजेक्ट। लास्ट टाइम तो हम हॉस्पिटल के केस में तो चेंज ऑफ लैंड यूज़ के साथ साथ प्लान्स वगैरह बना के भेज चुके थे। अभी हमने सीख लिया था कि पहले प्लान नहीं भेजने हैं, तो वो चेंज ऑफ लैंड यूज़ के प्रोसेस में उसको सचमुच उस स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, बिकॉज एवरीथिंग इज़ फर्स्ट क्रिएटेड इन द माइंड्स एंड देन इट कम्स ऑन द ग्राउंड। जैसे हॉस्पिटल में भी डॉक्टर अशोक मेहता, जो कि हॉस्पिटल्स बनाते रहे हैं और जो ग्लोबल हॉस्पिटल बनाने के प्रेरणा स्रोत थे, उनका निवेर भाई के साथ मेन योगदान था। और निवेर भाई को फिर वो फ्लैश टचिंग्स वाला, जैसे बहन जी बता रही हैं, तो साइलेंस में बैठते हैं और एक इंट्यूशन कहते हैं, या उनको बिल्कुल एक फ्लैश डिज़ाइन दिखाई देता है और उसके हिसाब से वो ड्राइंग्स हाथ से बनाते हैं रफ, एंड देन आर्किटेक्ट रिफाइंस इट। एंड इन दैट पर्टिकुलर केस ए very young architect who was Dr. Ashok Mehta's daughter, who was in her final year, her creativity was fully used and the hospital came out to be a unique design. यानी हॉस्पिटल को एक जीन के डिज़ाइन में बनाया गया दिलवारा मंदिर को देखकर, which was totally in our opinion unrelated, लेकिन सचमुच दिलवारा मंदिर में भी गोल गोल गुंबज है और हमारे हॉस्पिटल में भी जीन के डिज़ाइन को दिलवारा के साथ कंपेटेबल करके बना दिया गया। अब एकेडमी बननी थी, तो एकेडमी की भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और कैसा फाइनल प्रोजेक्ट होना चाहिए, उसके लिए फिर निवेर भाई निमित्त बने। ही इज़ वन ऑफ द मोस्ट गिफ्टेड सोल्स इन द ऑर्गेनाइजेशन हु हैज़ बीन गिफ्टेड विद दैट इंट्यूशन पावर, एंड देन ही हैज़ अनदर क्वालिटी, ही टेक्स द होल टीम विद हिम। तो जो लोग भी अच्छे इंजीनियर्स या डिज़ाइनर्स हैं उनको उन्होंने साथ लिया और एक अच्छे आर्किटेक्ट यंग को साथ लेकर के उसकी डिज़ाइनिंग शुरू की। फिर हर चीज़ को खुद दादी जी एक एक स्टेप पर देखती हैं और जो उनके विचार होते हैं वो भी साथ में मर्ज किए जाते हैं, और फाइनल डिज़ाइन अप्रूवल के टाइम पर तो बाबा को भी दिखाया जाता है, तब जाकर अप्रूव होता है वो डिज़ाइन। तो हर एक का फुल टीम का योगदान उसमें होता है। जैसे लैंड डेवलपमेंट में काफ़ी लोगों के विचार थे, ऐसे कंस्ट्रक्शन में भी सब ने विचार देके जब तक फाइल थ्रू हो चेंज ऑफ लैंड यूज़ की, टोटल डिज़ाइन बहुत सुंदर बन चुका था। इट वॉज सो डिफ़िकल्ट डिज़ाइन हेयर कि कई आर्किटेक्ट्स वहाँ लाया गया बड़े बड़े को, और वो कहें इस ब्लैक शीट रॉक्स पर क्या बनेगा, और आप कहते हैं कि रॉक को आपने ब्लास्ट ही नहीं करना है। हाउ कैन यू मेक ए स्ट्रक्चर विदाउट ब्लास्टिंग रॉक्स? पहले फ्लैट करेंगे तभी तो कुछ बनेगा। तो वो रॉक्स के समेत रॉक्स रही वहाँ पर। इकोलॉजिकल जिसे कहते हैं कि इकोलॉजी के साथ या एनवायरनमेंट के साथ मर्ज हो जाए, उसकी एक प्राइमरी कंडीशन होती है टू सस्टेन द रॉक स्ट्रक्चर। यू कैन क्रिएट द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स इफ़ यू सस्टेन द रॉक स्ट्रक्चर। एक मुझे यहाँ पे एक बात ही पूछनी है, और इनमें से आप में से जो डिसीजन मेकर्स थे सारे, चाहे वो दादी जी हैं या निर्वैर भाई या आप या और भी लोग थे, उनको किसी के बहुत से लोग हैं पास्ट एक्सपीरियंस नहीं था बिल्डिंग क्रिएट्स करने का, या ऐसे कोई पास्ट एक्सपीरियंसेस नहीं? नहीं, ऐसे नहीं थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्हें बिल्डिंग्स का भी आइडिया था, लेकिन आर्किटेक्चरल डिज़ाइन तो बेस्ड ऑन सर्टेन आर्किटेक्ट प्रिंसिपल्स होता है, और उसमें हमें इवन राजस्थान के जो चीफ टाउन प्लानर हैं उन्होंने भी एक स्पेशल ये कंडीशन दी कि अब हम अगर आपको प्रोजेक्ट पास करके देंगे तो वही देंगे जो इकोलॉजी का एक बेहद का मिसाल बने, अदरवाइज़ हम इतनी बड़ी कंस्ट्रक्शन आपको पास करके देने वाले ही नहीं हैं। तो हमारे लिए हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी का रूप बनता गया। राजस्थान सरकार के नियम की कठोरता टू सस्टेन दी एनवायरनमेंट ऑफ माउंट आबू
और हमारी इंटरनल डिज़ायर कि वी वांट टू मेक ए सस्टेनेबल प्रोजेक्ट विच हैज़ टू बी ecologically very nicely balanced. So rock structure sustaining, using renewable energy systems, using a water recycling system, generating lot of plants and sustaining them. These are some primary conditions which are considered as eco-friendly complex conditions. So much so कि आप renewable energy system का उपयोग करें, चाहे मेन पावर सप्लाई हो या ना हो, स्टैंड बाई डीजल सेट आपके पास हैं, डीजल ख़त्म हो जाए फिर भी आपकी लाइट जलती रहनी चाहिए, ऐसा सोलार से ही संभव है। खाना आपको बनाना है, फ्यूल नहीं है, आप खाना कैसे बनाएंगे? प्लांट आपको काटना ही नहीं है, चाहे कुछ भी हो जाए। सो कोई वी हैव नेवर बर्न्ड ए पीस ऑफ वुड और चारकोल इन दैट कॉम्प्लेक्स फ्रॉम डे वन। मीन्स वी ऑलवेज मेंटेन ए स्टीम कुकिंग सिस्टम फर्स्ट ऑन बॉयलर्स एंड लेटर वी इनोवेटेड ए न्यू थिंग, ए न्यू डिज़ाइन वाज रादर इनोवेशन वाज कैरिड आउट। फर्स्ट टाइम in the history of India, steam was generated by solar energy in Gyan Sarovar complex. तो ऐसे बहुत से to integrate science and spirituality was our main purpose. तो हमने ऐसे बहुत से नए नए प्रोसीजर्स इवॉल्व किए जो राजस्थान के चीफ टाउन प्लानर के दिमाग में बहुत इजीली फिट हो जाते थे। अदरवाइज उतने बड़े स्ट्रक्चर को सेंक्शन करने वाला नहीं था। ये बिल्डिंग मर्ज होनी चाहिए। वी यूज़ द बेस्ट आर्किटेक्ट ऑफ एशिया, मिस्टर उत्तम जैन, हु इज़ ओनली एन एक्सपर्ट ऑन हॉल्स। उसने कितना बड़ा हॉल बनाया, दैट वाज आल्सो मर्ज्ड इन द सराउंडिंग्स। ये तभी संभव होता है जब आप रॉक स्ट्रक्चर को सस्टेन करें, वरना संभव नहीं होता है। आज आप उस कॉम्प्लेक्स को देख के आइए, आपको लगेगा आप सर के मॉडल में आ गए। जो लोग भी वहाँ जाते हैं उनको प्रवेश करते ही वह एक बहुत लाइटनेस का आभास होता है और उसका एम्बियंस इतना सुंदर है कि मैं भी जब 7-8 दिन के बाद बाहर होकर के जाता हूँ तो मैं कहता वाह प्रभु कैसी तेरी रचना है, कहाँ आपने रखा है हमको, ऐसा मेरे मुंह से हमेशा निकलता है। इतना सुंदर वो ज्ञान सरोवर का कॉम्प्लेक्स बना है। अशोक भाई, इतना सब कुछ बन रहा था, मतलब इतने सारे प्रोफेशनल्स भी आना और वो अपनी फ़ीस के साथ ही मुझे लगता है आएंगे। Naturally, yes, yes. और इतना बड़ा स्ट्रक्चर को क्रिएट करना, चाहे इनोवेशंस कितनी हो, क्रिएटिविटी कितनी हो, पैसे की आवश्यकता तो है। और जिस तरह से वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है जो ना मांगता है, जो शुरू में ही हमने बात समझी थी, फिर फंडिंग मेजर आज जो क्वेश्चन मार्क मैक्सिमम NGOs के लिए है, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस के लिए है, वो है फंड्स। और इसकी ज़रूरत पड़ती है, बिना पैसों के तो काम हो ही नहीं सकता, चाहे वो किसी गरीब को खाना खिलाना हो। और बहुत सारे गरीबों को खाना खिलाना हो तो कोई पर्सनल कितना कर सकता है। तो इसीलिए डोनेशंस की बात होती ही है। यहाँ कैसे काम हुआ? ये भी हमारे लिए एक नया लर्निंग प्रोसेस था। संस्था में उस समय केवल हम लोग वैसे भी बड़े अमाउंट्स डिपॉजिट करके नहीं रखते हैं, केवल 30-35 लाख रुपए हमारे अकाउंट में थे और हमें कम से कम 10 करोड़ रुपए की इस प्रोजेक्ट के लिए आवश्यकता थी। जिस दिन फाउंडेशन स्टोन लगाया गया तो दादी जी को के सामने गवर्नर साहब ने फाउंडेशन स्टोन लगाया और कहा कि मैं 5 लाख रुपया डोनेशन अनाउंस करता हूँ इस प्रोजेक्ट के लिए। और संस्था का नियम है कि हम किससे डोनेशन लेते नहीं हैं, चाहे वो राजस्थान सरकार ही क्यों ना हो। और उधर गवर्नर साहब ने अपने सेक्रेटरी को बहुत टाइट किया हुआ था कि मैंने डिक्लेयर किया है तो 2 दिन में पैसा पे हो जाना चाहिए। नाउ दैट सेक्रेटरी वाज अंडर लॉट ऑफ प्रेशर बिकॉज द गवर्नर वाज अ वेरी टफ पर्सन। सो ही कॉल्ड अस एंड ही सेड अशोक भाई या तो आप कल एप्लीकेशन दो और पैसे ले लो, और अगर आपका नियम नहीं है तो प्लीज़ गवर्नर साहब को एक्सप्लेन करो वरना मेरी नौकरी खतरे में आ जाएगी। अच्छा, इट वाज लाइक ही डोनेटेड, उन्होंने डोनेट कहा गवर्नमेंट की तरफ से उसने 5 लाख की डोनेशन डिक्लेयर की, जबकि उसने कुछ दिन से क्लासेस भी शुरू की थी गवर्नर साहब ने, लेकिन दिस ही अनाउंस एज ए गवर्नर विच इज़ नॉट विद इन आर रेगुलेशंस। तो दादी जी को सुनाया गया। अब इस समय हमें एक अवसर ऐसा आया कि हमारे निवैर भाई हमेशा सब बड़े काम करते हैं, लेकिन चूंकि एक स्टेट हेड की डिक्लेरेशन को डिनाई करना था, निवैर जी ने कहा ये बहुत इमोशनल व्यक्ति है, इसके लिए तो दादी जी ही आगे बढ़कर कोई सोल्यूशन निकालेंगी। ही नॉर्मली फाइंड सोल्यूशन फॉर ऑल थिंग्स बट हियर ही वेरी वाइजली ही विथड्रू एंड ही सेज दादी शुड हैंडल दिस मैन। और दादी हमारी बड़े प्यार से, लिसनिंग एबिलिटी टॉप मोस्ट है उनकी, डिसीजन लेने के लिए सदा अवेलेबल रहती हैं, टॉलरेंस उनकी अनपैरेलल्ड है और अडेप्टेबिलिटी टू सिचुएशंस एंड पीपल इज सुपर क्लास। जो 4 बेसिक क्वालिटीज़ लीडरशिप की हैं विच वन हैज़ टू बी and then to do. First you have to be something and then to do is discriminate, take decisions, take responsibility of decisions and then make a team. So ये सब क्वालिटीज़ डिस्प्ले करने के लिए दादी प्रकाश मणि जैसा मैंने कोई सैंपल आज तक नहीं देखा।
और दादी ने बड़े प्यार से सारी बात सुनी, उनको सुनाया गया। उसने कहा अच्छा ठीक है, गवर्नर साहब को एक चाय के लिए निमंत्रण दो, पीस पार्क में दादी ने आमंत्रित किया है। गवर्नर साहब आए और गवर्नर साहब को ये मालूम था कि दादी ने मुझे क्यों बुलाया है। अच्छा। क्योंकि उसने सेक्रेटरी से पूछ लिया, तो उसने दिया 5 लाख रुपया? नो सर, उन्होंने एप्लीकेशन नहीं दी सर, वो लेते ही नहीं है। कैसे लेते नहीं है? पहले तो उसने बोला मुँह से, उसको तो कहा लेकिन हमें कुछ नहीं कहा। और आकर के बैठे, and governor was a very deep and very experienced person because he has been a CM and a cabinet minister and then he became a governor, so lots of experience that man had. वो भी यूपी गवर्नर होकर के फिर राजस्थान में आए थे। तो उसके बाद आते ही बैठे और he brought his collector, the SP, the commissioner. He says, today I am going to question Brahma Kumaris very deeply as a governor. And gentlemen, I want you to learn as to how do they manage. I will also be enlightened and let you also be enlightened with me. और वो लेकर के आए और पीस पार्क में चाय शुरू हुई और बड़े प्यार से उन्होंने पहला सवाल किया, दादी ये इतना बड़ा प्रोजेक्ट जो कल आपने मेरे से फाउंडेशन स्टोन लगवाया, आपको इसकी टोटल कास्ट पता है? तो दादी ने कहा हाँ भाई, मैंने अपने भाई बहनों से बात की थी, क्योंकि यहाँ जो भी प्रोजेक्ट बनता है उसमें वरिष्ठ भाई बहनों की एक हमारी कमेटी है, उन सबको बिठा करके टोटल डिस्कशंस होती हैं और दादी टेक्स एवरीबडी विद हर इन डिसीजन मेकिंग, दैट्स हर नॉर्मल पॉलिसी। सब ने कहा 10 करोड़ से कुछ ऊपर ही लगेगा दादी। Note down collector, she knows the total cost of the project, she has never seen a college, she doesn't know what is a PERT chart. Next question, दादी कितने साल में आप इस प्रोजेक्ट को बनाएंगी? कि हमने सोचा है 2.5-3 साल में इसको बनाएंगे। इट्स अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट, नोट डाउन। दादी रोज का खर्चा कितना होगा? अच्छा, नो आर्बिट्ररी आंसर्स ना, शायद इतना। नो स्ट्रेट क्वेश्चन, स्ट्रेट आंसर। एंड फॉर मी इट वाज अ यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ माय लाइफ कि किस तरह से एक दो हेड्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, ए स्पिरिचुअल हेड एंड ए स्टेट हेड। इसीलिए नैयर भाई विड्रॉ किए कि ये बहुत प्रिंसिपल्स के मामले हैं विच वेयर यू हैव टू बी एब्सोल्युटली स्ट्रेट। नो डाउन, इट इज़ अ टाइम बाउंड प्रोजेक्ट। रोज़ का खर्चा कितना होगा? वो बैठा है ना भाई, लिख रहा है, उसको पूछो कि 10 करोड़ टोटल खर्चा हो और 2.5 साल में बनाना हो तो कैलकुलेट करे, उसके पास कैलकुलेटर है। सो द कलेक्टर टुक अस कैलकुलेटर एंड ही सेड सर 1,50,000 रुपीज़ पर डे। दादी अब मैं आपसे एक बड़ा क्रुशियल बात पूछने वाला हूँ। मैंने आपके फंड चेक कराए हैं, मैं आईजी इंटेलिजेंस से रोज़ ब्रीफिंग लेता हूँ स्टेट के बारे में। चूँकि आज आपसे मुलाकात थी, मैंने आज ही आपके फंड चेक कराए, आपके बैंक अकाउंट में सिर्फ 35 लाख रुपए। और जिस प्रोजेक्ट को, कोई भी प्रोजेक्ट शुरू करना हो, मैंने बहुत सोशल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, कम से कम 10% मनी हाथ में ना हो उस प्रोजेक्ट को अगर आपने शुरुआत किया, इट विल नेवर टेक ऑफ। तो शुरुआत में पहले 10% होना चाहिए, फिर आप भले कंट्रीब्यूशन की बात करती रहें। तो दादी कहती हैं हाँ गवर्नर भाई, और भी कोई सवाल हो तो सब पूछ लो अच्छी तरह से। मगर मैं दादी जब जवाब देगी, दादी अपने से भी डिटैच होकर बोलने की अभ्यासी थी, लेकिन दादी जब जवाब देगी तो फिर बड़ा शांति से सुनना पड़ेगा। अरे दादी माँ, आप तो मेरी माँ हो, मैं सब कुछ शांति से सुन सकता हूँ। तो फिर ध्यान से सुन लो, कल आपने फाउंडेशन स्टोन लगाया तो आपने दादी को बांध नहीं लिया अगले दिन से प्रोजेक्ट शुरू करने के लिए। दादी 3 महीने कुछ नहीं करने वाली। दादी ने मीटिंग में एक विचार निकाला कि फंड्स कैसे रेज होंगे। तो सब ने कहा दादी ईच वन, गवर्नर साहब इंग्लिश अच्छी समझते थे, दादी ने भी थोड़ा इंग्लिश बोलने की कोशिश की। विचार निकला कि ईच वन, ईच डे, ईच रुपी, कम से कम सब देंगे और उसके हिसाब से हम लोग फंड्स इकट्ठे करेंगे। हम एक सेपरेट भंडारी रखेंगे, एक सेंटर की भंडारी होती जिसमें लोग डोनेशन डालते हैं, एक ज्ञान सरोवर की भंडारी बनेगी, उस प्रोजेक्ट का नाम ज्ञान सरोवर रखा गया, और उसमें लोग डालेंगे। तो दादी कितने लोग हैं आपके मेंबर्स? कि 3 लाख। कितने लोग पैसा डालेंगे? कम से कम 60%। नोट डाउन कलेक्टर, शी नोज मैक्सिमम 60% विल डोनेट, एवरीबडी डजंट डोनेट। दिस इज ब्यूटीफुल। कि किस लिए? कुछ बच्चे होते हैं, कई बहुत बूढ़े होते हैं, वो कहाँ से बेचारे डालेंगे। फिर दादी ये 3 महीने की इंतज़ार क्यों? कि पहले तो कहा है ना उनको, अब बहनें भंडारी रखेंगी सेंटरों में, ब्रांचेस में, फिर लोग पैसा डालेंगे तो 1 महीना लग जाएगा, फिर वो बहन भेजेगी मेरे तक पहुंचने में, चारों तरफ से आएगा तो 1 महीना और लग जाएगा। तो 2 महीने के बाद दादी को मालूम पड़ेगा कितना पैसा आया। आप कितना समझती आएगा? वो बैठा ना भाई, उसको पूछो 60% कितना होता है। एंड ही सेज सर इट इज़ मोर देन 1.5 लाख रुपीज़। शी इज़ एंश्योरिंग द राइट डोनेशन। दादी फिर ये तीसरा महीना किस लिए? कि भाई 1 महीना आ गया और अगले महीने नहीं आया तो बफर रख रहे।
She is ensuring money in the pipeline. He says, collector, note down. She is first check. She has created a system of generating funds. Then she is going to ensure that the system is working, and then she is also ensuring money is in pipeline, and then only she will start the project. फिर आपने कहा था ना भी भाई 10% पैसा तो होना चाहिए, तो 10% हो तो जाएगा। 2 महीने में कितना पैसा आएगा कि बताओ दादी, पूछो पूछो उसको पूछो। तो he says, sir 50 lakh 1 crore 35,000, 35 lakh is already there, 1 lakh 35 lakhs, 1 crore 35 lakh, sir हो गया 10%। इसीलिए दादी 3 महीने इंतजार करेगी। And you know, he was almost clapping like a baby. Wonderful, that's a very good thing. And then if you don't compromise with your value system, you can do enormously difficult jobs in a very enjoyable manner. She has ensured this. But the last phase left out is, to make a team, you have to take the opposite party in your favor. Now I said, ये तो ठीक है, आपने 5 लाख नहीं लिया, बहुत अच्छा किया, 3 दिन में ही खत्म हो जाने वाला था। लेकिन दादी, मैं 18 दिन से आपका योग कर रहा हूँ, राजयोग सीख रहा हूँ। एज ए स्टूडेंट 1 रुपया रोज़ डालने का मतलब 30 रुपया महीना। मैं रोज़ तो सेंटर में आ नहीं सकता, मैं 30 रुपया महीना भेज दिया करूँ? अरे क्यों नहीं, तुम विद्यार्थी हो, ज़रूर आप भेज सकते हैं। चाय कॉफ़ी पूरी हुई, हम लोग वापस आए, और घर आने के बाद वो गवर्नर हाउस पहुँचे, हम लोग पांडा भवन पहुँचे। 10 मिनट के बाद एडीसी आता है। एंड सिंस आई वॉज एन आर्मी ऑफिसर, मच एल्डर टू हिम, सर His Excellency has sent me, I want to meet the governor, I want to meet Dadiji. I said, come on, tell man, what is the problem? No sir, I have been ordered by His Excellency to talk to Dadiji only. I said, okay. I went to Dadiji, दादी जी से बात की कि एडीसी साहब आए हैं। अच्छा एडीसी भाई आया, बुलाओ भाई बुलाओ, भैया को बुलाओ। तो एडीसी साहब अंदर जाते हैं, दादी हाँ एडीसी भाई बोलो, एडीसी भाई बोलो। उनको भी गवर्नर भाई बोलती थी, बिकॉज शी कैन नॉट रिमेंबर ऑल द नेम्स। हाँ एडीसी भाई बोलो क्या बात है। तो उसने बड़ी कस के सलूट मारा पहले, क्योंकि उसका काम था, जेब से एक पैकेट निकालता है। इट वॉज 30th March द पे डे। ही सेड, दादी जी टुडे इज़ द पे डे and His Excellency has received his pay and his salary of this month. He wanted to give it as a donation from his heart, as a first donation for the project. This is beautiful, you know. This is what transformation is all about. You see, without compromising with values, carrying people with you. और जो इन दादियों में वो जो स्पिरिचुअलिटी की ताकत है, उस हुज्जत से वो किसी से भी बात कर सकती, चाहे वो गवर्नर ही क्यों ना हो। मेरा भाई गवर्नर, मेरा भाई एडीसी, मेरा भाई, और मेरे भाई इतना ही करेगा क्या। एंड देन यू नो सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस। अब वो जो गवर्नर हैं, उनके लिए वो जो एकेडमी बन रही है, वो कितनी इम्पोर्टेंट रही होगी, जीवन भर वो मेमोरी उनके साथ रहेगी। कि जैसे आपकी आंखों में आंसू आ रहे हैं ना, उस गवर्नर साहब को हमने सचमुच 3 साल बाद बुलाया। तब तक उनकी ट्रांसफ़र तमिलनाडु हो गई थी। वो एज ए तमिलनाडु गवर्नर विजिट करने के लिए आए, और जब उन्होंने एकेडमी को देखा, सचमुच उनकी आंखों में ऐसी खुशी के आंसू थे। अरे बन गया, स्वर्ग का मॉडल बन गया, अशोक इट इज़ ए मॉडल ऑफ हेवन, व्हाट एम आई सीइंग हैज हैपेंड इन 3 years। सचमुच आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। बिल्कुल। और आज का ये जो अनुभव है, जैसे शिवानी, अशोक भाई, आज मुझे लगता है बहुत सारे जो हमारे परिवार के सदस्य हैं, भाई बहन, वो भी अनुभव कर रहे होंगे, और किस तरह से हर प्रोजेक्ट को सबका प्रोजेक्ट बनाया जा सकता है, यू नो, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन में है या अगर हम सोशल ऑर्गेनाइजेशंस को भी आगे कराना चाहते हैं, भाई बहुत सारे NGOs चलाना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज इतना ही, फिर मुलाकात होगी। ओम शांति।